मैं अपने खुद के ओपिनियन से बता रही हूँ, ये जितना भी, क्योंकि मैं बांग्लादेश में मैंने पढ़ाई करी है, तो जितना भी मैं बताऊँगी तो सब कुछ मेरे ओपिनियन है। तो प्लीज़ अटैक मत करना, पर्सनल अटैक कि नहीं ये कंट्री अच्छी है जो भी क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और जो मेरे फ्रेंड्स बाहर पढ़ते हैं उनके एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले तो इंडिया के पास में है, तो जैसे अभी यूक्रेन में भी सिचुएशन हो रही है, काफ़ी लोग जा नहीं पाए क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट थी प्लेन वगैरह की, और आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत लंबी जर्नी थी, होती है ठीक है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत आसान है। देखो, अगर इधर से अगरतला वाले बॉर्डर पे जाते हो तो 2 घंटे लगेंगे, इधर से कोलकाता वाले बॉर्डर पे जाते हो, मैं बस की बात कर रही हूँ, तो लगेगी लेकिन निकल जाओगे, है ना। और अगर फ़्लाइट से जाते हो तो कोलकाता पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, और फ़्लाइट की जो प्राइस है वो भी इतने हाई नहीं है, 6,000 से स्टार्ट होते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा जब भी पीक चल रहा होता है तो 10,000 तक चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। उसके बाद आती है बात सिलेबस की। तो बांग्लादेश में जो सिलेबस है सेम है एज एन इंडिया, क्योंकि बुक्स ही इंडियन ऑथर्स की यूज़ होती है, राइट। तो पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस भी सेम है, इस वजह से एमसीआई की पासिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडियन बुक्स यूज़ करा जाती है। बाकी एग्ज़ाम्स बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, जितना मुझे पता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि वो लोग, हमें इतना घूमने का मौका नहीं मिलता। मैं तो एक ही टूर पे गई हूँ कॉक्स बाज़ार में, वो भी पूरे एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद। तो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जैसे कि रोज़ एक टेस्ट होता है, मतलब आइटम बोलते हैं यहाँ पे, रोज़ एक, ओके, तो हाँ, तो रोज़ आइटम होते हैं, आइटम मतलब रोज़ टेस्ट होते हैं हमारे, जिसकी वजह से जैसे कि आज जो हमें पढ़ा है कल उसका टेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज़ याद रह जाती है, तो हमें फिर घूमने वूमने का इतना टाइम नहीं मिलता तो मतलब लाइफ है बांग्लादेश में, ऐसा कुछ नहीं है, पर कई लोग बोलते हैं कि मतलब लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, जैसे कॉलेज लाइफ हम जी पाएंगे या नहीं, लेकिन एमबीबीएस पढ़ने आए हो, मतलब ये मेरा मानना है कि एमबीबीएस पढ़ने आए हो तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो हाँ, तो रोज़ टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि पूरा एक चैप्टर ख़त्म, एक चैप्टर नहीं, मतलब जैसे कि ओके, एक लिम पढ़ रहे हैं, अपर आर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद पूरा उसका चैप्टर हो जाएगा, तो उस पूरे चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, ऐसे करके। मतलब पहले आइटम होते हैं, फिर कार्ड होते हैं, फिर टर्म होते हैं, फिर प्रॉफ होता है, ऐसे। ये मैं अपनी पहले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है जो बांग्लादेश में नहीं पढ़ते उनके लिए, पर ऐसा होता है। तो रोज़ एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी वजह से पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ओके, तो कल्चरल डिफरेंस, बाकी कंट्रीज़ में आपको कुछ कुछ कंट्रीज़ है जिसमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, यहाँ पर क्या है, बांग्ला लैंग्वेज है, बांग्ला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हिंदी से। एक वीक में, अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो 2-3 दिन में सीख गए हैं, बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी, और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और एक जूनियर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ईयर के, वो यहाँ पे आने से पहले, याद नहीं आ रहा। ओके, फिर उसके बाद आती है खाने की बात। काफ़ी कंट्रीज़ में वेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी है खाने की, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। और बाकी हॉलीडेज़ यहाँ पे मिलती है, ईद की हॉलीडेज़, तो ईद और मतलब, और हर फ्राइडे छुट्टी होती है, तो मतलब छुट्टियों को लेके इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ओवरऑल बांग्लादेश एक कंप्लीट पैकेज है मैं ये बोलूँगी, क्योंकि क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी तक पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, थोड़े नेगेटिव पे बता देती हूँ। ओके, नेगेटिव, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं,
नहीं लाइक सीरियसली, जैसे इस बात पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे कि बटर हो गया, बटर आपने हमारे यहाँ की, जो भी बांग्लादेशी देख रहा है, कभी आपने हमारे यहाँ की फूड वीडियोस देखी होगी इंडिया की, हर चीज़ में बटर डाल देते, क्योंकि हमारे यहाँ पे बटर ऐसे पानी के भाव पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे बटर बहुत ज़्यादा महंगा, तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। प्लीज़ इसके कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, ये तो मत बोलना कि मैं देख, मैं बस कंपेयर कर रही हूँ कि हाँ महंगे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, सब लोग ये पूछते हैं कि हिंदू सेफ़ है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के न्यूज़ वाले बताते हैं कि हाँ यहाँ पे हिंदुओं को ये करते हैं, लेकिन हिंदूज़ बहुत ज़्यादा सेफ़ है। 6 साल से मैं ज़िंदा खड़ी हूँ आपके सामने, मुझे कुछ हुआ नहीं है, ना ही आज तक मुझे किसी ने ऐसा कोई कमेंट पास किया है जिससे मुझे लगे कि नहीं, मुझे मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत थोड़ा भी, मेरे साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रहने में। तो यहाँ पे ऐसी कोई लड़ाई नहीं चलती हिंदू मुस्लिम वाली। अब इसको लेके भी प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि वो टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये देखो इस बारे में क्यों नहीं बोलते, उस बारे में क्यों नहीं बोलते। जो मुझे सही लगेगा मैं उसके बारे में बोलूँगी, जो मुझे गलत लगेगा मैं उसके बारे में बोलूँगी। मेरा चैनल है, मैं जो मर्ज़ी बोल सकती हूँ। ओके, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी कमेंट कर सकते हैं, पर ओके। जो मुझे यार देखो, जो मुझे बात सही लगेगी मैं वही बोलूँगी ना। अब हर बंदे की अपनी अलग अलग मेंटल स्टेट होती है उस टाइम की। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस टॉपिक पे मैंने जान के नहीं बोला, क्योंकि मैं बांग्लादेश में रह रही हूँ और जो भी है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। जितने मर्जी छोड़ो, मैं उस बात पे जा ही नहीं रही, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे रहते हैं, और मुझे उनका वो पॉइंट उसमें नहीं जाना है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं भूल गई फिर से। ओके, तो हाँ, तो जब भी घर की याद आए आराम से यहाँ से जा सकते हैं, बहुत सीधा रास्ता है। और कुछ बोल गई, मैंने लिख रखा था एक्चुअली कि क्या क्या बोलना है। सभी हो गया। ओके, और अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, मेरी जूनियर ने मुझे कॉल करके 1 घंटा सीरियसली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे हिंदूज़ की सेफ्टी को लेके। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि हिंदूज़ बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है ना, वो रिमोट एरियाज़ में होता है, जैसे कि एकदम गांव वाले एरियाज़ में, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि मतलब रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसको छेड़ोगे तो लड़ाइयाँ होती है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया कि रिलीजन की बात नहीं छेड़नी, तो मैं नहीं छेड़ रही। पर हिंदू सेफ है यहाँ पे, मैं वैसे इतना बोल सकती हूँ। ठीक है मम्मी पापा, मैंने नहीं छेड़ी बात। तो ओवरऑल मुझे बांग्लादेश सब सही लगता है, क्योंकि सिलेबस, पढ़ाई, फ्लाइट्स, खाना, कल्चरल डिफरेंस नहीं है, बाकी सब बहुत सही है। तो that's it for today guys. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. पता मैंने ऐसी बना दी वीडियो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, पता है, जब कोई बांग्लादेश के बारे में उल्टा बोलता है। मतलब इंडिया के बारे में भी बोलता है तब भी मुझे, क्योंकि इंडिया के बारे में कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हाँ, तो इंडिया के बारे में क्योंकि कोई बोलता नहीं है मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर बोलेगा तो ऑब्वियसली मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन बांग्लादेश के बारे में इंडियंस आके बहुत बोलते हैं, इस वजह से मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के बारे में कोई बोलेगा और मैं सह लूँगी, लेकिन इंडिया के बारे में कोई बोलता नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। उन्हें पता है पीस मेंटेन करके रखना होता है, तो हाँ, तो मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। लव यू गाइस, हमेशा शांति बनाए रखिए। That's it for today. Bye bye.